हेलो, हाँ बहू, कैसी है तू? हम ठीक हैं, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज माता जी के दर्शन भी हो गए। मैंने तुम दोनों के लिए माता जी से प्रार्थना की कि तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहो। हेलो, हेलो, बहू, बहू, तुम ठीक तो हो? नहीं मम्मी, हम ठीक हैं। जतिन अब भी लेट आ रहा है। रुको, मैं आकर है ना उसकी क्लास लूंगी। नहीं मम्मी, देखो आ गए। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। जतिन थका हारा है, तू उसे देख ले, ठीक है? ठीक है। चल। ये कौन है? ये मेरी माशूका है। और आज से ये इसी घर में, मेरे घर में मेरे साथ तू माँ के घर में। तू निकल यहाँ से। आज से इसने तेरी जगह ले ली है मेरे रिश्ते में। चल जा। तू मुझे कह रही थी ना निकलने को, अब तू चलो जा। मैं बैठूंगी। एक मिनट जतिन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। मैम साहब, आप अपने आप को सजा क्यों दे रही है? गलती उन्होंने की है, सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे दूर रहो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। देखो भानु, जो भी हमारे बीच में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे करीब बार बार आने की कोशिश करो। मुझे आपकी चिंता है, इसलिए आया मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपको देख के बहक गया था, इसलिए हमारे बीच वो सब हुआ। नहीं होना चाहिए था। देखो भानु, जो भी हुआ ना, उसके लिए आज के बाद हमारे बीच में कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जी मैम साहब। मैम साहब, मैं पट्टी कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
मेम साहब, ओ मेम साहब। ऐसे क्या देख रही हो? रमा तू? और इस तरह? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आके इस तरीके से बैठे? आवाज नीचे रखो और जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। क्या? मैं तेरे लिए चाय लेके आऊं? हाँ, तुम मेरे लिए चाय लेके आओगी और तुमको लाना ही होगा। और तुमको मेरी सारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भानु और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है कि तू उसके साथ सोई थी। क्या हुआ? झटका लगा? अरे, मैंने तेरी और भानु की सारी बातें सुनी थी। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। नौकर को बिस्तर के पास लेके गई। रमा! आवाज नीचे। मैं अगर आवाज से बोलूंगी ना तो तेरी सारी काली करतूत सबको पता चल जाएगी। अब तूने ही मालिक और नौकर का फर्क मिटा दिया है, तो आज से मैं मालकिन और तू मेरी नौकरानी। जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ। सुनाई नहीं दिया? जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ। रमा, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती मैम साहब से? चल निकल यहां से। भानु, उसे कुछ मत कहो। लेकिन क्यों? वो हमारे बारे में सब जानती है। भानु, अगर इसको कुछ कहा तो ये सबको बता देगी। रमा देख, तुझे जो करना है ना मेरे साथ कर, मालकिन के साथ में ऐसा मत कर। अच्छा, कुछ भी करूं तेरे साथ चलेगा? हाँ, चल माफ किया। अच्छा तुम वादा करो कि मालकिन के साथ में नौकर के साथ पेश नहीं आओगी ना? एक शर्त पर। क्या? तुम पहले मुझे खुश करो, उसके बाद देखा जाएगा। रमा, तुम ये क्या कह रही हो? ये सब सही नहीं है। अच्छा, और जो तूने मालकिन के साथ किया वो सही था? हाँ, लगता है जतिन साहब को बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं रमा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा।
बहू रानी, इस वक्त आप घर के बाहर, और आप रो क्यों रही हैं? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे मामले में मत आओ। मालकिन, मैं अपने आंखों के सामने इस घर को बर्बाद होते नहीं देख सकता हूं। मैंने इस घर का नमक खाया है। मालिक! 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 दरवाजा खोलिए! क्या हो गया? दरवाजा तोड़ेगा क्या? मालिक, आप मालकिन के साथ में ना सही नहीं कर रहे हैं। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? हाँ? मालिक, इन दोनों को घर से बाहर निकालिए और मालकिन को उनका कमरा दे दीजिए। तू 2 कौड़ी का नौकर, तू मुझे बताएगा क्या करना है और क्या नहीं? हाँ, चल निकल यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? बोला है ना तुमको, ये हमारा मामला है। तुम होते कौन हो दखल देने वाले? वाह, क्या नाटक चल रहा है तुम दोनों का। साहब, मैंने आज तक आपको नहीं बताया कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तू 2 कौड़ी का आदमी, तू मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ ये सब कर रहा है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? क्या नालायक बेटा पैदा किया है मैंने। तुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया? माँ, वो छी, इतना गिर जाएगा तू, मैंने सोचा भी नहीं था। अब तू इस घर में नहीं रह सकता। ये मेरा घर है, मेरे स्वर्गवासी पति का घर है। यहां वही रहेगा जिसे मैं चाहूंगी। निकल यहां से। माँ, मैंने कहा निकल। तुम दोनों निकलो यहां से, निकल। बहू, मुझे माफ कर दे कि मैंने तुम्हारी शादी मेरे नालायक बेटे से कराई। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह रहेगी मेरे साथ।